आज हम न्यूटन रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूटन वलय एक्चुअली फनाकार फिल्म से व्यतिकरण द्वारा प्राप्त एक विशेष प्रकार का फ्रिंज प्रतिरूप होता है, जिसमें कॉन्सेंट्रिक वलयाकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं और जिन्हें एक समतल कांच की प्लेट P पर अधिक वक्रता त्रिज्या के समतोलित उत्तल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रखकर प्राप्त किया जाता है। इस समायोजन में कांच की प्लेट P तथा लेंस L के वृत्तीय पृष्ठ के बीच वृत्तीय फनाकार वायु की पारदर्शी फिल्म बन जाती है। जब इस फिल्म पर एकवर्णी प्रकाश स्रोत से 45 डिग्री पर झुके समतल पारदर्शी कांच प्लेट के द्वारा परावर्तित प्रकाश अभिलंबवत आपतित कराया जाता है, तो वायु फिल्म के ऊपरी व निचली पृष्ठों से परावर्तित प्रकाश किरणें व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती है। यह व्यतिकरण प्रतिरूप वायु फिल्म की मोटाई पर निर्भर करता है। फनाकार वायु फिल्म में वृत्तीय सममिति होने के कारण उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहाँ पर वायु फिल्म की मोटाई समान होती है वृत्ताकार होता है। इस कारण इस समायोजन में बनने वाली व्यतिकरण फ्रिंजें वृत्ताकार होती है, जिन्हें न्यूटन वलय कहा जाता है। इन वलयों को समतल पारदर्शी कांच की प्लेट G के ऊपर स्थित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ये सोर्स है और ये एक प्लेन ग्लास प्लेट है जिसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, और इस सोर्स से जो लाइट जा रही है वो 45 डिग्री पर झुके हुए इस कांच की सहायता से परावर्तित हो रही है तथा यहाँ जा रही है, इधर से परावर्तित होकर यहाँ गई और एयर फिल्म की ऊपरी और निचली सतह से ये परावर्तित होकर व्यतिकरण प्रतिरूप बना रही है, जिनको अपन माइक्रोस्कोप एम की सहायता से देख रहे हैं। अपने को माइक्रोस्कोप से देखने पर इस तरह की फ्रिंजें दिखाई देती हैं। परावर्तित प्रकाश में न्यूटन्स वलय आपती किरण ऐसे वृत्तीय फनाकार वायु फिल्म के पृष्ठों द्वारा परावर्तित किरणें AR1 BC R2 हैं। एक तो AR1 है और एक BC R2 है तथा इन परावर्तित किरणों के मध्य पथांतर, जैसा कि अपन ने वेव शेप फिल्म में देखा था, 2μt cos थीटा प्लस r के बराबर होता है, जहां परावर्तन स्थान पर फिल्म की मोटाई t है तथा फिल्म के माध्यम का अपवर्तनांक μ है। वायु के लिए μ = 1। यदि वायु फिल्म का फान कोण अत्यल्प है थीटा, तो इस पर आपत्ति किरण अभिलंबवत आपतित होती है, तो cos थीटा प्लस r, क्योंकि थीटा भी 0 है और r भी 0 है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, जिससे पथांतर का मान केवल 2μt आएगा। अर्थात किसी माध्यम में पथांतर केवल फिल्म की मोटाई पर निर्भर होता है। इन परावर्तित किरणें में AR1 का परावर्तन विरल माध्यम से हो रहा है, क्योंकि ग्लास एयर इंटरफेस है, और BC R2 का सघन माध्यम से, क्योंकि एयर ग्लास इंटरफेस है। इस अंतर के कारण इनके मध्य एक अतिरिक्त पथांतर λ/2 स्टोक्स के नियम से उत्पन्न हो जाता है। अतः परिणामी पथांतर 2μt माइनस λ/2 होता है। जब परावर्तित किरणों में परिणामी पथांतर 2n-1 λ/2 अर्थात n लैम्डा होता है, तो विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होता है, अर्थात वहाँ पर अदीप वृत्ताकार फ्रिंज बनती है। यदि इस बिंदु पर फिल्म की मोटाई Tn है, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए प्रतिबंध आ जाएगा 2μTn = n लैम्डा, जहाँ n = 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार वे बिंदु जहाँ पर परावर्तित किरणों में परिणामी पथांतर n लैम्डा अर्थात n-½ लैम्डा होता है, वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण से nवीं प्रदीप्त वृत्ताकार फ्रिंज बनती है। अतः nवीं प्रदीप्त फ्रिंज के लिए प्रतिबंध है 2μTn = n-½ लैम्डा, जहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 है। वायु की फिल्म के लिए अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति पर 2Tn = n लैम्डा व दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए 2Tn = n-½ लैम्डा हो जाएगा। अदीप्त एवं प्रदीप्त वलयों के व्यास
मानव उपयोग में लिए गए समतलोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या r है। ये अपना समतलोत्तल लेंस था, इसकी वक्रता त्रिज्या मान लीजिए r है, तथा लेंस L का वक्रता केंद्र C है, जैसा कि दिखाया गया है। माना प्रकाश किरण के आपतन बिंदु A पर, A आपतन बिंदु है पर वायु फिल्म की मोटाई Tn है। ये जो थिकनेस है ये Tn है, जो EO के तुल्य है, EO के बराबर है। यहाँ पर nवीं फिल्म फ्रिंज बनती है जिसकी त्रिज्या Rn = EA है, Rn = EA है। पाइथागोरस की प्रमेय से EA² = CA² - CE² और EA बराबर Rn है, तो Rn² = कैपिटल R², CA बराबर कैपिटल R, माइनस CE को हम लिख सकते हैं CO - EO का होल स्क्वायर = R² - EO का मान Tn के बराबर है, तो Tn का होल स्क्वायर। वायु फिल्म की मोटाई लेंस की वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है, अर्थात R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Tn की 2R Tn के सापेक्ष अपेक्षा करने पर Tn² की Rn² = 2R Tn आ जाएगा, जिससे nवीं वलय का व्यास Dn = 2Rn = 2√2 R Tn के बराबर होगा और इट इज़ इक्वल टू √8R Tn। अदीप्त वलयों का व्यास, अदीप्त फ्रिंज के लिए Tn का मान समीकरण में रखने पर Dn = √4n λr/μ = 2 √n λr/μ। वायु की फिल्म के लिए Dn = 2√2n λr। अतः अदीप्त वलय का व्यास प्राकृत संख्या n, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा तथा लेंस की वक्रता त्रिज्या के वर्गमूल के समानुपाती होता है। Dn माध्यम में अपवर्तनांक म्यू के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रदीप्त फिल्मों का व्यास, वलयों का व्यास, प्रदीप्त फ्रिंज के लिए Tn का मान रखने पर Dn = √2 × 2n+1 R λ/μ। अतः प्रदीप्त वलय का व्यास विषम संख्या 2n+1 प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा लेंस की वक्रता त्रिज्या और 1/μ के वर्गमूलों के अनुक्रमानुपाती होता है। फ्रिंज अंतराल किन्हीं दो क्रमागत प्रदीप्त या अदीप्त वलयों की त्रिज्याओं का अंतर फ्रिंज अंतराल कहलाता है। तो फ्रिंज अंतराल बीटा = Rn+1 - Rn और हाफ ऑफ Dn+1 - Dn। अदीप्त फ्रिंज वलयों का फ्रिंज अंतराल हो जाएगा बीटा = √n+1 - √n × √4R λ/μ। अतः वलय क्रमांक n में वृद्धि होने के साथ अदीप्त फ्रिंज अंतराल कम होता जाता है और अदीप्त फ्रिंजें निकट आती जाती हैं। इसी प्रकार प्रदीप्त फिल्मों का फ्रिंज अंतराल बीटा = √2n+3 - √2n+1 × √2R λ/μ। यह भी n में वृद्धि होने से कम होता जाता है और प्रदीप्त फ्रिंजें भी निकट आती जाती हैं। पारगमित प्रकाश में न्यूटन वलय। जब वृत्तीय फनाकार वायु फिल्म पर प्रकाश किरण ऐसे अभिलंबवत आपतित होती है तो आयाम विभाजन द्वारा इसका कुछ भाग परावर्तित तथा शेष भाग अपवर्तित हो जाता है। वायु फिल्म के निचले पृष्ठ B से अपवर्तन तथा पारगमन द्वारा T1 तथा T2 पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं। इन पारगमित किरणों के मध्य पथांतर 2μt के बराबर होगा। यहाँ वान कोण थीटा नगण्य माना गया है, जिससे cos थीटा = 1। अदीप्त फिल्मों का वलयों का व्यास, फिल्म में वे बिंदु जहाँ पर फिल्म की मोटाई Tn है तथा पारगमित किरणों का पथांतर n+12 लैम्ब्डा होता है, वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा, अर्थात वहाँ पर वृत्ताकार फ्रिंज अदीप्त दिखाई देगी। अदीप्त फ्रिंजों के लिए 2μTn = n+12 लैम्ब्डा
और टी एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा बाई 2 म्यू। समीकरण से टी एन का मान डी एन में रखने पर डी एन इज इक्वल टू √2 2n + 1 r लेमडा अपॉन म्यू। प्रदीप फिल्मों का व्यास, फिल्म में बिंदु जहाँ पर मोटाई टी एन है तथा पारगमित किरणों का पथांतर एन लेमडा के बराबर होता है, वहाँ पर प्रदीप फ्रिंजें बनती हैं। दैट इज़ 2 म्यू टी एन इज इक्वल टू एन लेमडा, या टी एन इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन 2 म्यू, जिससे डी एन की वैल्यू आ जाएगी √4n लेमडा आर अपॉन म्यू। परावर्तित तथा पारगमित किरणों से बनने वाले प्रदीप्त तथा अदीप्त वलयों में से यह ज्ञात होता है कि जहाँ पर परावर्तित प्रकाश किरण द्वारा प्रदीप्त वलय बनते हैं वहाँ पर पारगमित प्रकाश द्वारा अदीप्त वलय, तथा जहाँ परावर्तित प्रकाश में अदीप्त वलय बनते हैं वहाँ पारगमित प्रकाश में प्रदीप्त वलय बनते हैं। अतः पारगमित द्वारा प्रकाश द्वारा व्यतिकरण प्रतिरूप परावर्तित प्रकाश द्वारा बने प्रतिरूप का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। थैंक यू।